इसराइल की गाज़ा के मजलूम अवाम की आवाज़ दुनिया तक पहुँचने से रोकने की कोशिश। बमबारी से गाज़ा में मवासलाती निज़ाम मुकम्मल तबाह कर दिया। इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल। गाज़ा का राबता दुनिया से कट गया। गुज़श्ता रात की शदीद बमबारी से नुकसानात की तफसील सामने ना आ सकी। एक रात में हज़ारों अफराद शहीद होने का खदशा। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी इदारा बराए सेहत का भी गाज़ा में मौजूद अपने एहलकारों से राबता मुनक़ता। हिलाल अहमर का कहना है कि बमबारी इस कदर शदीद और मुसलसल रही कि ज़ख्मियों को निकालने तक नहीं जा सके। मलबे तले दबे अफराद मदद के लिए पुकार रहे हैं। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ की बैनुल-अक़वामी तंजीम कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट का कहना है कि गाज़ा में मवासलाती ब्लैकआउट न्यूज़ ब्लैकआउट है। इस तारीख घड़ी में सहाफ़ियों सच्चाई के मुतलाशियों के साथ खड़े हैं। इसराइली फ़ौज का गज़ा में ज़मीनी ऑपरेशन जारी। गज़ा में इसराइली टैंकों की वीडियो भी जारी कर दी। तर्जुमान इसराइली फ़ौज का कहना है शिमाली गज़ा में रात को 150 ज़ेर ज़मीन अहदाफ को निशाना बनाया, जिसमें ज़ेर ज़मीन जंगी मकामात, इजाफी ज़ेर ज़मीन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। हमलों में हमास के मुतअद्दिद जंगजुओं और हमास के फ़ज़ाई हमलों के सरबराह के मारे जाने का भी दावा। हमास का कहना है रात भर गज़ा पर इसराइली ज़मीनी हमले और बमबारी पर हमास का बयान सामने आया है। गज़ा पर इसराइली फ़ौज का 3 तरफ़ा ज़मीनी हमला नाकाम बना दिया, भारी नुकसान पहुँचाया। दुश्मन कई महाज़ों पर फ़लस्तीनी मज़ाहमत के तैयार करदा जाल में फंस गया। हमास का दावा है कि इसराइली हमले पसपा करने के लिए रूसी साख्ता टैंक, शिकन मिज़ाइल और मकामी तौर पर तैयार यासीन मिज़ाइल इस्तेमाल किए गए। इसराइल ने UN जनरल असम्बली का गाज़ा में जंगबंदी का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। इसराइली वज़ीर ख़ारजा एली कोहेन का कहना है कि इसराइल उसी तरह हमास को ख़त्म करने का इरादा रखता है जिस तरह दुनिया ने नाज़ियों और दाइश के साथ किया था। जनरल असम्बली में अरब ग्रुप की पेश करारदाद की 120 रुकन ममालिक ने हिमायत की, 14 ने मुखालफत की और 45 अरकान गैर हाजिर थे। UN सेक्रेटरी जनरल का कहना है कि गाज़ा में जंगबंदी के लिए सब अपनी जिम्मेदारियाँ अदा करें, तारीख़ हम सब का फ़ैसला करेगी। जनरल असम्बली से खिताब में सऊदी मंदूब ने कहा गाज़ा में जो कुछ हो रहा है उसके संगीन नताइज ख़ित्ते और पूरी दुनिया पर होंगे। खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए अमन मिशन को तरजीह देना होगी। इस्लामी ताउन तंजीम का भी आलमी फ़रीक़ों से इसराइली जारियत बंद कराने का मुतालबा। अमेरिका में गज़ा में इसराइली मज़ालिम के ख़िलाफ़ यहूदी भी सड़कों पर आ गए। अपने नाम पर गज़ा में की जाने वाली कार्रवाइयाँ बंद करने का मुतालबा। अमरीकी यहूदियों का न्यूयॉर्क रेलवे स्टेशन पर मुजाहिरा। मेरे नाम पर नहीं लिखी इबारत वाली एक जैसी शर्ट्स पहनी। गज़ा पर हमले फौरी रोकने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन के बायस ट्रेनों की आमदोरफ्त में खलल हुआ। न्यूयॉर्क पुलिस ने 200 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। PIA और PSO के दरमियान मामला तय। तर्जुमान PIA का कहना है कि आइंदा चंद रोज़ में ईंधन की फराहमी बढ़ना शुरू हो जाएगी। परवाज़ों का शेड्यूल भी मामूल पर आना शुरू हो जाएगा। एयरलाइन ज़राए का दावा है कि PSO ने PIA की कर्ज की सहूलत 50 करोड़ रुपए करने पर रजामंदी जाहिर की है। PIA की आज भी 59 परवाज़ें मनसूख, मुसाफिर परेशान। 12 दिन में 597 परवाज़ें मनसूख की जा चुकी हैं। आईन कानून अपना रास्ता खुद बनाए। हम किसी से इंतकाम नहीं लेना चाहते, हम किसी से बदला लेने का तसव्वुर नहीं कर सकते, हम अपना तहफ़्फ़ुज़ नहीं चाहते, मगर आईन का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, कानून का एहतराम चाहते हैं। एक शख्स ने पाकिस्तान से खिलवाड़ किया, दूसरा शख्स पाकिस्तान को ठीक करने आया है। कहा जा रहा है दोनों को बराबर देखा जाए। अगर बराबरी वाली बात मान ली जाए तो फिर रियासती इदारे किस लिए हैं? मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ का मुखालिफिन को जवाब। कहा इंसाफ मिल जाए तो लाडला कह दिया। कहते हैं नवाज शरीफ को इंसाफ फास्ट ट्रैक पर मिल रहा है। इंसाफ हर वक्त फास्ट ट्रैक पर ही होना चाहिए। PTI चेयरमैन जिसे चोर डाकू कहते थे वो भी कह रहे हैं इंसाफ नहीं हो रहा। नून लीग किसी से इंतकाम और बदला लेने का तसव्वुर नहीं कर सकती। अपना तहफ़्फ़ुज़ नहीं चाहते, लेकिन आइन और कानून का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूर चाहते हैं और कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। चेयरमैन PTI से कौन से 10 वकला जेल में मुलाकात कर सकेंगे? सुप्रिटेंडेंट जेल ने चेयरमैन PTI से पूछकर लिस्ट हाई कोर्ट में जमा करा दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तहरीरी हुक्म के मुताबिक अदालत में सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल ने बताया कि वकला मंगल और जुमेरात को मुलाकात कर सकेंगे। फैमिली हफ्ते में 2 दिन मुलाकात की दरख्वास्त दे तो कानून के मुताबिक फैसला करेंगे।
चेयरमैन पीटीआई की हर हफ्ते को बेटों से बात करवाने के लिए खुसूसी अदालत में दरखास्त। हर हफ्ते के रोज चेयरमैन पीटीआई की बेटों से बात करवाने का हुक्म देने की इस्तदा। दरखास्त में कहा गया है कि गुज़श्ता हफ्ते की तरह आज चेयरमैन पीटीआई की बेटों से बात नहीं करवाई जा रही। अपने बेटों से बात करना चेयरमैन पीटीआई का हक है। अदालती हुक्म पर गुज़श्ता हफ्ते सुपरिटेंडेंट अटियाला जेल ने चेयरमैन पीटीआई की बेटों से बात करवाई थी। पंजाब असेंबली में गैर कानूनी भर्तियों के केस में तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर जिला कचहरी लाहौर में पेश कर दिया गया। एंटी करप्शन परवेज इलाही से तहकीकात की रिपोर्ट अदालत में पेश करेगी। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील मंगल को समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल खान, जस्टिस अथर मिनल्लाह, जस्टिस हसन अजहर रिजवी पर मुश्तमिल 5 रुकनी लार्ज बेंच समाअत करेगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की मुसलसल चौथी शिकस्त। साउथ अफ्रीका ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद 1 विकेट से हरा दिया। सेमीफाइनल तक रसाई मजीद मुश्किल हो गई। 271 रन के हदफ के ताक़ुब में साउथ अफ्रीका की वक्फे से विकेट्स गिरती रही, लेकिन रन बनाने की रफ्तार कम न हुई। डेविड मिलर के साथ 70 रन की पार्टनरशिप ने कामयाबी की बुनियाद रख दी। शाहीन शाह अफरीदी ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। हारिस रऊफ, मोहम्मद वसीम और उसामा मीर की 2-2 विकेट्स। हारिस रऊफ ने अपनी ही गेंद पर कैच पकड़कर जीत की उम्मीदें जगाई, फिर महाराज के चौके ने फतह पाकिस्तान से छीन ली। अहम तरीन मैच में पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर फिर धोखा दे गया। कप्तान बाबर आजम ने 10 से 15 रन की कमी को शिकस्त की वजह करार दे दिया। कहा टीम ने अच्छा मुकाबला किया, शिकस्त से पूरी टीम को मायूसी हुई है, अगले मैचेस में अच्छा खेलने की कोशिश करेंगे। टीम डायरेक्टर मिकी आर्थर ने कहा हमने अच्छी बैटिंग नहीं की, यहाँ 300 रन होना थे, कोशिश करेंगे बाकी 3 मैचेस जीतकर अच्छे अंदाज में टूर्नामेंट खत्म करें। वर्ल्ड कप में अपना अगला मैच खेलने पाकिस्तान क्रिकेट टीम चेन्नई से कलकत्ता रवाना हो गई। टीम आज आराम और मंगल को ईडन गार्डन में बांग्लादेश का सामना करेगी। क्रिकेट वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक रसाई के लिए टीम पाकिस्तान के पास हारने की गुंजाइश खत्म। कौमी टीम को न सिर्फ बाकी तीनों मैचेस जीतना होंगे, साथ ही कौम को ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और श्रीलंका की शिकस्त की भी दुआ करना होगी। सेमीफाइनल कौन सी 4 टीम्स खेलेंगी, सूरत हाल अब तक वाज़ेह नहीं। क्रिकेट वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका की टीम पाकिस्तान को शिकस्त देकर पहले नंबर पर पहुंच गई। धर्मशाला में ऑस्ट्रेलिया के 389 रन के हदफ के ताक़ुब में न्यूजीलैंड की बैटिंग जारी। ऑस्ट्रेलियाई ओपनर्स की जारहाना बैटिंग की भी बॉलर्स का भुरकस निकाल दिया। FIA के एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल ने साबिर हमीद के खिलाफ इंक्वायरी बंद कर दी। प्रॉपर्टी दस्तावेजात को दुरुस्त तस्लीम करके क्लियरेंस लेटर जारी कर दिया। मजाज अथॉरिटी ने तफ्तीशी हुकाम की सिफारिशात पर इंक्वायरी बंद करने और कानून के मुताबिक कार्रवाई करने का हुक्म जारी किया। FIA ने साबिर हमीद को नोटिस जारी करके 23 अक्टूबर को तलब किया था। साबिर हमीद के करीबी ज़राए का कहना है कि FIA ने गलतफहमी की बुनियाद पर नोटिस जारी किया था। कारोबारी मुखालिफिन हसद की वजह से बदनाम कर रहे हैं। तमाम सबूत और टैक्स रिकॉर्ड मौजूद है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की काबीना अरकान के हमरा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड आमद। जारी मंसूबों को टाइमलाइन के अंदर मुकम्मल करने की हिदायत। बाबा बुल्ले शाह, शम्स तबरेज़, बाबा फरीद और दरबार बीबी पाक दामन की अपग्रेडेशन भी तेज़ करने की हिदायत। सिंध में JUIFA का अमन मार्च जारी। अमन मार्च के शुरका आज मीरपुर खास पहुंचेंगे। अमन मार्च आज मीरपुर खास से उमरकोट और मिट्टी रवाना होगा। अमन मार्च 2 नवंबर को कराची में इख्तिताम पजीर होगा। सिंध हाई कोर्ट ने KDA को मुजाहिद कॉलोनी में गैर कानूनी तामीरात गिराने की इजाज़त दे दी। अदालत ने हुक्म दिया कि सिर्फ उन गैर कानूनी तामीरात को गिराया जाए जो मास्टर प्लान के मुताबिक नहीं। अदालत में जमा रिपोर्ट में बताया गया था कि मुजाहिद कॉलोनी में 150 फुट चौड़े रोड पर गैर कानूनी तामीरात हैं। दरख्वास्त मुजाहिद कॉलोनी के रिहायशियों की जानिब से दायर की गई थी।
घोटकी में शौहर की फायरिंग से बीवी जाँ बहक। फायरिंग मकतूला की बहन के यहाँ बेटे की पैदाइश पर खुशी में की गई थी। मुलजिम को हिरासत में ले लिया गया, तफ्तीश जारी। लाहौर के इलाका चुंग में 5 अफराद के कत्ल का मुकदमा दर्ज। मुकदमा मकतूल शहजाद की अहलिया की मुद्दईयत में दर्ज किया गया। पुलिस के मुताबिक मुकदमा गुलाम साबिर, मुबशिर और 2 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। 5 अफराद को गुज़श्ता रोज़ ज़मीन के तनाज़े पर कत्ल किया गया था। मकतूलीन में 3 भाई, उनका कज़न और एक मुलाजिम शामिल था। जुनूबी वज़ीरिस्तान में धमाका, 2 फौजी शहीद। सिपाही बनारस खान और सिपाही अब्दुल करीम सरुकई में आईजी फटने से शहीद हुए। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। खैबर के इलाके तीरा में ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 1 दहशतगर्द हलाक, 2 जख्मी, गिरफ्तार, असलहा बरामद। रवां साल का दूसरा और आखिरी चांद ग्रहण आज रात होगा। नज़ारा पाकिस्तान में भी होगा। चांद ग्रहण का आगाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज रात 11:02 पर होगा। चांद ग्रहण रात 1:14 पर अपने उरूज पर और रात 3:26 पर ख़त्म होगा। चांद ग्रहण एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के मुख्तलिफ हिस्सों, अफ्रीका और अटलांटिक में भी देखा जा सकेगा। सब्ज़ कछुओं के मजीद 430 बच्चों को सनस्पिट के साहिल पर छोड़ दिया गया। मंजर मुख्तलिफ स्कूल्स के बच्चों ने भी देखा। रवां साल अब तक सब्ज़ कछुओं के 1370 बच्चों को समंदर में सक्खर में आर्ट्स काउंसिल, IBA और जियो के इश्तराक से 2 रोज़ा पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल। इफ्तिताई तकरीब में निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर की शिरकत। फेस्टिवल में आज थिएटर, ड्रामा, तालीम बालिग़ां पेश किया जाएगा। 16 मुख्तलिफ सेशंस होंगे। फेस्टिवल में सकाफती अशिया और किताबों के स्टॉल्स भी तवज्जो का मरकज़। फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी के खिलाफ मुख्तलिफ मुल्कों में मुजाहिरे जारी। मगरबी किनारे के मुख्तलिफ इलाकों में गजा की हिमायत में मुजाहिरे। न्यूजीलैंड में पार्लियामेंट के सामने बड़ा मुजाहिरा। इसराइल से फ़लस्तीन पर मज़ालिम बंद करने का मुतालबा। इस्तांबुल में भी गजा के महसूर फ़लस्तीनियों की हिमायत में एहतजाज। अमरीका के शहर बॉस्टन में तलबा का मुजाहिरा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा और इलाका मकीनों की शिरकत। कनाडा के मुख्तलिफ शहरों में तलबा ने फ़लस्तीन के हक़ में मुजाहिरे किए। A few minutes ago, I took a call from mother-in-law, and it's a terrible situation. They're still utterly devastated. They're really living in a situation that my mother-in-law describes as torture. The whole night there'll be missiles, rocket fire, drones. They don't know whether they're going to make it from one night to the next. स्कॉटिश फर्स्ट मिनिस्टर हमजा यूसुफ कहते हैं कि उनका गजा में अपनी फैमिली से राबता नहीं हो रहा। वो पिछले 3 हफ्तों से इस जंग ज़दा इलाके में फंसे हुए हैं और जिस कदर आज बमबारी की जा रही है उस पर सिर्फ दुआ ही की जा सकती है कि वो हयात हों। मीडिया से बात करते हुए हमजा यूसुफ ने कहा कि इससे पहले कि दुनिया कहे बस बहुत हो गया, आखिर कितने बच्चे बेगुनाह और कुर्बान होंगे। ब्रिटिश पाकिस्तानी में लंदन, सादिक खान का गजा में जंगबंदी का मुतालबा। कहा इसराइल उन्हें हदफ बनाए जो 7 अक्टूबर के हमले के जिम्मेदार हैं। इसराइल समेत किसी को भी हक नहीं कि वो बैनुल अक़वामी क़वानीन को तोड़े। गजा में जारी इसराइली दहशतगर्दी पर मगरबी मीडिया की खामोशी के खिलाफ मुसन्निफा फातिमा भुट्टो फट पड़ी। कहा जब इसराइल ने अशिफा अस्पताल पर बमबारी करेगा तो क्या न्यूयॉर्क टाइम्स और BBC जैसे इदारे उस वक्त भी हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर इसराइल को क्लीन चिट देंगे। अपने एक्स पैगाम में फातिमा भुट्टो का कहना था गजा की पुकार को मवासलाती ब्लैकआउट की चादर तले दबा दिया गया है ताकि बगैर किसी रुकावट के मजलूम फ़लस्तीनियों का कत्लेआम जारी रहे। फातिमा भुट्टो ने व्हाइट हाउस से सवाल किया कि क्या अब वो ये दावा करेंगे कि इस मवासलाती ब्लैकआउट में किसी फ़लस्तीनी को कत्ल नहीं किया गया। बोली कि उन्हें आज तक दुनिया पर इतनी मायूसी कभी नहीं हुई। गजा में मजलूम फ़लस्तीनियों पर इसराइली बमबारी की वहशतनाक रात। अदाकारा उशना शाह ने गजा में जारी जुल्म पर फनकारों की खामोशी को आड़े हाथों लिया।
ट्विटर पैगाम में लिखा कि आज रात उन फिल्मी सितारों, गुलकारों, खिलाड़ियों, फलाह बहबूद के चैंपियंस और उन तमाम बरादरियों को याद रखा जाएगा जो गजा पर जारी इसराइली मजालिम पर खामोश हैं। ये वही लोग हैं जिन्हें जब बैरूनी फंडिंग दरकार होती है तो मजम्मत करने में आगे आगे होते हैं। निहत्ते फ़लस्तीनियों की बेबसी ने बच्चों को भी दहला दिया। मारूफ गेमिंग प्लेटफॉर्म ऑनलाइन एहतजाज का फोरम बन गया। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से बड़ी तादाद में बच्चों की शिरकत। एनिमेटेड किरदारों के फ़लस्तीनियों के परचम थामकर इसराइल के खिलाफ नारे, वीडियो वायरल हो गई। इसराइल ने गजा में ज़मीनी हमला शुरू कर दिया है। ये ज़मीनी हमला ऐसे वक्त किया जा रहा है कि कल ही यूएन एजेंसी के सरबराह ने ये कहा था कि गजा में भूख और कहत के असरात दिखाई दे रहे हैं। जियो न्यूज़ की लबनान इसराइल सरहद से जंग की कवरेज जारी। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे तारिक अबुल हसन और अली इमरान सैयद लम्हा ब लम्हा सूरत हाल से जियो न्यूज़ के नाजरीन को बाखबर रख रहे हैं। पाकिस्तान की मुनज़्ज़ा शाहीन ने गोल्फ की दुनिया में नई तारीख रकम कर दी। मुनज़्ज़ा ऑस्ट्रेलिया में होने वाली एशिया पैसिफिक एमेचर गोल्फ चैंपियनशिप में रेफरी के फराइज अंजाम देने वाली पहली पाकिस्तानी खातून बन गई। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर और सीनियर नायब सदर मरीम नवाज को सालगिरह मुबारक। लाहौर में नून लीग की सोशल मीडिया टीम ने मरीम नवाज की सालगिरह का केक काटा। कौन कहता है कि टेक्नोलॉजी दूरियां पैदा कर रही है? दिल का रिश्ता ऐप तो दिलों को जोड़ रही है। दिल का रिश्ता ऐप ने 40 साला तहरीम और 42 साला फरहान को भी दिल के रिश्ते में जोड़ दिया। फरहान की बीवी वफात पा चुकी, जबकि बेवा तहरीम के 2 बच्चे भी हैं। ऐसी कई दिल छू लेने वाली कहानियां इस रिश्ता ऐप की वजह से मुमकिन हुई हैं।